Hello friends, welcome to my channel. Today I will discuss about fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे. फंडामेंटल राइट्स क्या है? व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स को जानने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि राइट्स क्या हैं. राइट्स जो है कुछ जीवन जीने के लिए कुछ आवश्यक शर्तों का नाम राइट्स है. Rights are some necessary conditions to live a dignified life. What about fundamental rights? मौलिक अधिकार क्या हैं? मौलिक अधिकार वो अधिकार हैं जो हमें संविधान के द्वारा दिए जाते हैं और संविधान ही उनको प्रोटेक्ट करता है. Constitution has the responsibility of the protection of the fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 आर्टिकल 12 टू 35 में डिस्क्राइब्ड हैं. फंडामेंटल राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर इंडिया का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं. अब ये सवाल है कि हम फंडामेंटल राइट्स को इंडिया का मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं. 1215 में 1215 में ब्रिटेन की सरकार ने वहाँ के मज़दूरों को कुछ राइट्स दिए थे जिसको कि मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया. इसलिए हम फंडामेंटल राइट्स को इंडिया का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं. अब फंडामेंटल राइट्स का नाम फंडामेंटल राइट्स इसलिए है क्योंकि वो व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ओवरऑल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज मटेरियल, स्पिरिचुअल एंड द मोरल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल. फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर करने की जो इंस्पिरेशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को यूएसए से मिली, दैट इज़ बिल ऑफ राइट्स. इसको वहाँ पे बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन अभी हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स दैट इज़ राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978. अब फंडामेंटल राइट्स की इम्पोर्टेंस क्या है? फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंडिविजुअल टू. फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट्स द यूनिटी ऑफ द नेशन. यूनिटी को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स इक्वालिटी का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं. सभी को इक्वल ट्रीट किया जाएगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. जब सभी को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, जो नेशन की यूनिटी है वो बरकरार रहेगी. फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल की पॉलिटिकल फ्रीडम को सेव करता है और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का इंडिया में एस्टेब्लिशमेंट करता है. फंडामेंटल राइट्स जो इंडिविजुअल है उसकी लाइफ में स्टेट का एक्स्ट्रा इंटरफेरेंस ना हो, इसको भी रोकता है. अब हम देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स, उनकी क्या विशेषताएं हैं. नंबर 1 इज क्वालिफाइड. फंडामेंटल राइट्स आर क्वालिफाइड इन नेचर. इट मीन्स दे आर नॉट एब्सोल्यूट. फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं. हालांकि ये अलग इशू है कि कोर्ट ये डिसाइड करता है कि वो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रीजनेबल हैं या नहीं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं. दैट्स वाई दे आर क्वालिफाइड. सेकंड, दे आर जस्टिसेबल इन नेचर. फंडामेंटल राइट्स न्याय संगत हैं. कोई भी इंडिविजुअल अगर उसको लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स उसे नहीं मिल रहे हैं तो वो कोर्ट मूव कर सकता है. इंडिविजुअल कैन मूव टू द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स आर डिफेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि वो फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करे. इट मीन्स कोई भी इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्टली जा सकता है. जैसे हमने देखा सेकंड फंडामेंटल राइट्स में जस्टिसेबल था, न्याय संगत था, तो यहाँ पे था कि वो इंडिविजुअल कोर्ट जा सकता है. एंड थर्ड वन इज़ कि इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है डायरेक्टली. अगर उसको लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स उसे नहीं मिल रहे हैं तो ही कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली. एंड द फोर्थ वन इज़ नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव. फंडामेंटल राइट्स नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हैं. किस तरीके से? नकारात्मक इस तरीके से हैं क्योंकि वो स्टेट की जो पावर्स हैं उन पे कंट्रोल लगा देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं स्टेट को. और पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि उन्होंने पर्सन को, इंडिविजुअल को कुछ प्रिविलेजेस दी हुई हैं. फिफ्थ वन इज़ नॉट परमानेंट. फंडामेंटल राइट्स आर नॉट परमानेंट. पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स को कम कर सकती है, ज़्यादा कर सकती है. सिक्स वन इज सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी.
फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी के दौरान ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं होते, दैट इज कन्विक्शन फॉर ऑफेंस एंड राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ये दोनों ही राइट इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं होते। एंड सेवेंथ वन इज अवेलेबिलिटी। जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या वो सभी के लिए अवेलेबल हैं? नहीं। कुछ राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं, इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं, वाइल जो भी बाकी जो राइट्स हैं वो सभी के लिए अवेलेबल हैं, अदर्स टू ऑल। इट मीन्स कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिए जाते हैं और बाकी फंडामेंटल राइट्स सभी के लिए हैं, चाहे वो फॉरेनर हो, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो, चाहे वो कोई भी हो। तो यहाँ पे हमने देखा फंडामेंटल राइट्स के मेन फीचर्स के बारे में। ये है मेन फीचर्स फंडामेंटल राइट्स के। उसके अलावा और भी फीचर्स हैं फंडामेंटल राइट्स के, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स का जो एप्लीकेशन है वो रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है अगर कहीं पर मिलिट्री रूल यानी कि मार्शल लॉ इम्पोज हो। तो ये था फंडामेंटल राइट्स के कुछ मेन फीचर्स, फंडामेंटल राइट्स का इंट्रोडक्शन, उनका नेचर, कितने फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।